भारत जर्मनी से करवाना चाहता है पनडुब्बी समझौता। साथियों, आज यानी बुधवार 7 जून को जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस बम्बई में भारतीय नौसेना के लिए जहाज बनाने वाली कंपनी का दौरा कर रहे हैं। अच्छा, इस कंपनी का नाम है मचगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। बोरिस पिस्टोरियस इस कंपनी का उस समय दौरा कर रहे हैं जब ऐसा कहा जा रहा है कि भारत और जर्मनी मिलकर पनडुब्बी बनाने की डील करने वाले हैं। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये कि भारत आखिर जर्मनी से एक पनडुब्बी बनाने का समझौता करना चाहता है और भारत को इस डील से फ़ायदा क्या हो सकता है। साथियों, हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव का सामना करने के लिए भारत को पनडुब्बियों की ज़रूरत है। अभी भारत के पास 16 पनडुब्बी हैं, लेकिन 24 की ज़रूरत है। 16 में केवल 6 पनडुब्बियाँ ऐसी हैं जिन्हें हाल में बनाया गया है, बाकी 30 साल पुरानी हैं। इन्हें कुछ साल में रिटायर कर दिया जाएगा। ऐसे में अगर जर्मनी के साथ डील होगी तो भारत में पनडुब्बियों की जरूरत पूरी हो जाएगी। अच्छा, डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक भारत ने प्रोजेक्ट 75I के तहत भारतीय नौसेना को 6 पनडुब्बी सौंपने की योजना बनाई है। इन पनडुब्बियों का निर्माण किस देश की कंपनियां करेंगी अभी तय नहीं हुआ है। अच्छा, फ्रांस से डील कैंसिल होने के बाद जर्मनी ने भारत के लिए पनडुब्बी तैयार करने का ऑफर दिया है। अब भारत और जर्मनी के बीच इस प्रोजेक्ट पर समझौता होने की भी संभावना है। भारत इन दो वजहों से हर हालत में जर्मनी से समझौता कराना चाहता है। पहली बात तो ये कि जर्मनी की सबमरीन में AIP यानी जिसको कह सकते हैं एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी से चलने वाली पनडुब्बियों की खासियत ये होती है कि वो लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं। उन्हें बार बार बाकी पनडुब्बियों के तरीके समुद्र की सतह पर नहीं आना पड़ता है। दरअसल न्यूक्लियर सबमरीन को छोड़कर बाकी सभी पनडुब्बियों को हवा के लिए कुछ समय के अंतराल पर पानी से ऊपर आना पड़ता है। इस दौरान दुश्मन उनकी लोकेशन डिटेक्ट कर उन पर हमला कर सकता है। अगर भारत को यह टेक्नोलॉजी मिलती है तो हिंद महासागर में दुश्मन पर नज़र रखने में आसानी होगी। हालांकि भारत में DRDO इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, लेकिन उसकी सफलता के बारे में भी दावा करना मुश्किल है। यही वजह है कि नौसेना जर्मनी कंपनी से पनडुब्बियां बनवाना चाहती। दूसरी बात, 37 साल पहले 1986 से 94 तक भारत ने जर्मनी से 4 तरह की शिशुमार क्लास पनडुब्बियाँ खरीदी थी। ये पनडुब्बियाँ आज भी भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हैं। उम्मीद के मुताबिक भारतीय नौसेना को मजबूत करने में इन पनडुब्बियों का योगदान है। अच्छा, जर्मन टेक्नोलॉजी पर पहले के अनुभव के आधार पर ही भारतीय नौसेना इस समझौते को अंजाम तक पहुंचाना चाह रही है। अच्छा, जर्मन पनडुब्बी ऐसी वैसी नहीं है। जर्मन पनडुब्बी U-बोट ने 1200 लोगों की जान डुबो दिया था। साथियों, 1914 से 1918 के बीच चले विश्व युद्ध प्रथम में ब्रिटिश नौसेना ने नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल से होकर जर्मनी जाने वाले रास्तों को ब्लॉक कर दिया। इसकी वजह से जर्मनी में खाने पीने के सामान और तेल की भारी कमी हो गई थी। अच्छा, जर्मनी के पास उनके समाधान का एक ही रास्ता बचा था, वो था ब्रिटिश नौसेना के जहाजी बेड़ों का तबाह करना। अच्छा, जंग में अपना पल्ला भारी रखने के लिए जर्मनी ने U-बोट सबमरीन के जरिए ब्रिटेन के जहाज़ों को डुबोना शुरू कर दिया। इस सबमरीन के जरिए जर्मनी ब्रिटेन के सप्लाई सिस्टम को ठप्प करना चाह रहा था। अच्छा, समुद्र में जर्मनी ब्रिटेन की लड़ाई चल रही थी। इस जंग का शिकार आम नागरिकों को होना पड़ा। 7 मई 1915 के दिन जर्मन पनडुब्बी U-20 ने लूसुतानिया नाम के एक पैसेंजर जहाज को डुबो दिया। इसमें 1200 आम नागरिक मौजूद थे। अच्छा, जर्मनी के इस हमले में कोई जिंदा नहीं बच पाया। मरने वाले लोगों में से 128 अमेरिकी थे। इस हमले के बाद ब्रिटेन उसके साथी देशों ने जर्मनी पर सिविलियंस को टारगेट करने का आरोप लगाया। इस पर जर्मनी ने अपनी सफाई भी दी। उसने कहा कि जहाज में जंग में इस्तेमाल होने वाली सामग्री थी, इसलिए हमारा हमला जायज़ था। प्रथम विश्व युद्ध में U-20 जैसे सबमरीन बोट्स ने दुश्मन पर हमला करने में खूब कामयाबी हासिल की। नतीजा ये रहा कि 1914 में जहां जर्मनी के पास 20 U-बोट सबमरीन थी, 1917 में उनकी संख्या बढ़कर 140 हो गई। U-बोट्स ने दुनिया के 30% मर्चेंट जहाज तबाह किए हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि पनडुब्बी आखिर में होती क्या है। पनडुब्बी को अंग्रेजी में सबमरीन कहा जाता है। ये एक तरह की बोट होती है जिसे वाटर क्राफ्ट कहते हैं। ये पानी के अंदर तैनात होती है और समुद्र की गहराइयों में बखूबी काम करती है। इसमें कई लोग रह भी सकते हैं। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए किया जाता है। दुनिया की सबसे पहली पनडुब्बी 1602 में एक डच वैज्ञानिक ने बनाई थी और पहली सैनिक पनडुब्बी टर्टल 1775 में बनाई गई थी। प्रथम विश्व युद्ध में पनडुब्बियों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, पनडुब्बी कुछ जरूरी हिस्से भी होते हैं। आप देखते हैं पनडुब्बी में ऊपर उठा हुआ हिस्सा उसे कहते हैं कम्युनिकेशन एंटीना, और कम्युनिकेशन एंटीना के ठीक नीचे बगल में होता है पेरिस्कोप। और जो पनडुब्बी होती है, पनडुब्बी के पीछे राडार होती है। पनडुब्बी के नीचे जो होता है लिविंग क्वार्टर होते हैं, उसके बगल में इंजन का रूम होता है। और अच्छा, हमने बताया था कम्युनिकेशन एंटीना, उस कम्युनिकेशन एंटीना के नीचे हैच होता है। अब हम ये जानते हैं कि डीजल पनडुब्बी और परमाणु पनडुब्बी में अंतर कितना होता है। पहले हम डीजल पनडुब्बी के बारे में बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात, डीजल पनडुब्बी जो होती है डीजल से चलती है। इसका साइज भी छोटा होता है। इसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस सस्ता भी होता है। ऑक्सीजन के लिए इसके समुद्र की सतह पर आना पड़ता है। इसकी रफ्तार 10 से 27 किलोमीटर प्रति घंटे भी होती है।
इसे डिटेक्ट करना आसान होता है। दूसरी बात, परमाणु पनडुब्बी में ये न्यूक्लियर रिएक्टर से चलती है। इसका साइज बड़ा होता है। इसके मेंटेनेंस पर काफ़ी खर्च भी होता है। ये काफ़ी समय तक पानी के अंदर रह सकती है। इसकी स्पीड 38 से 47 किलोमीटर प्रति घंटे भी होती है। इन्हें डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मैं आपका दोस्त राजन।